हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं आज आपको लेकर आया हूँ कुछ क्लास इंपॉर्टेंट है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊँगा जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले एक लाइन आपकी, ही इज़ ए बिग डोंकी। पहला सेंटेंस है आपका, ही इज़ ए बिग ही इज़ ए बिग डंकी। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच बताना है। व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच? तो वेरी सिंपल है। तो देखो ही इज़ ए बिग डंकी में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? नंबर एक, मेटाफर या सिमिली। मेटाफर या सिमिली। तो देखो क्या होता है इस पूरे सेंटेंस में, देखिए आप, मेटाफर और सिमिली में दोनों में कंपैरिजन दिखाया जाता है। क्या? दोनों में कंपैरिजन दिखाया जाता है, बट सिमिली जो है वो कंपैरिजन दिखाने वाले वर्ड्स को लेकर के आता है, जबकि मेटाफर कंपैरिजन को दिखाने वाले वर्ड्स के बिना आता है। इज राइट? तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन को, तो ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि कंपैरिजन दिखाने वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो कंपैरिजन को इन वर्ड्स से दिखाया जाता है, एज, सो एंड लाइक। ये तीनों वर्ड्स आपके कंपैरिजन दिखाते हैं। तो ये इस पूरे सेंटेंस में ये तीनों वर्ड्स नहीं है। तो इसके इट मीन्स ये हुआ कि ये सिमिली तो नहीं है, तो लेकिन कौन सा होगा? तो वेरी सिंपल है कि ये सेंटेंस आपका मेटाफर होगा। यही आपका बिल्कुल आंसर है। और आपको ये चेक करना है कि ही इज़ ए बिग डंकी, यानी वह एक, ठीक है, बिग डंकी है। तो यहाँ पे उसकी जो कंपैरिजन है, इस व्यक्ति की कंपैरिजन इस डोंकी से हो रही है। इज राइट ना? बट कंपैरिजन वर्ड्स यूज नहीं हुए। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए देखो, माई हार्ट लिव्स। नंबर सेकेंड सेंटेंस है आपका, ठीक है, द फेस ऑफ द चाइल्ड, द फेस ऑफ द चाइल्ड, द फेस ऑफ द चाइल्ड इज as deft as the petals of a rose। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि द फेस ऑफ द चाइल्ड इज एज डेफ्ट एज द पेटल्स ऑफ ए रोज। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ, एक पल के लिए सोचिए आप, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ। मैंने ऊपर आपको सिमिली में एज, सो बताया था। तो जब कभी किसी सेंटेंस में आपको एज या एज का यूज़ होगा या सो का यूज़ होगा या लाइक का यूज़ होगा, तो आपको वो सिमिली हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा हुआ? आपका सिमिली हुआ। तो ये सेंटेंस आपका कौन सा बनेगा? सिमिली। सिमिली इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नंबर थर्ड, द बिटर स्वीट memories of childhood are a source of great pleasure। प्लेजर। तो देखो हमने यहाँ पर ये जाना कि बिटर स्वीट, ये दो वर्ड्स हमें फाइंड करना। पूरे सेंटेंस में हमें यहाँ पर दो वर्ड मिले, बिटर और स्वीट। देखो बिटर का मीनिंग क्या होता है? कड़वा। और स्वीट का मीनिंग क्या होता है? मीठा। तो यहाँ क्या हुआ कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे के क्या मिल रहे हैं?
अपोजिट मिल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस में एक दूसरे का अपोजिशन मिलता है वो ऑक्सीमोरन कहलाते हैं। ऑक्सीमोरन कहलाते हैं, ठीक है। यानी हमने ये जान लिया, जहाँ पर किसी भी पर्सन की क्वालिटी अपोजिट दिखाई देती है, प्लस एंड माइनस दिखाई देती है, तो वहाँ पे आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो ऑक्सीमोरन होगा। और जहाँ पर एज, सो, लाइक का यूज़ होगा वहाँ पर सिमिली होगा। और जहाँ ये नहीं होगा और कंपैरिजन को दिखाया जाएगा वहाँ पर मेटाफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी ऑफ population is known as यानी कि ये समझ लो आप कि देखो, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी पॉपुलेशन के स्टडी को क्या कहा जाता है। नंबर 1, जैसे आपका ऑप्शन दे रखे हैं, इकोलॉजी, एंड नेक्स्ट आपके लिए ऑप्शन दे रखा है डेमोग्राफी। देखो ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं ना, ठीक है, इकोलॉजी एंड डेमोग्राफी, राइट। तो देखो, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, यानी जनसंख्या के अध्ययन को बोला जाता है। तो देखो ऑप्शन आपका क्या बनेगा, डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी का मीनिंग क्या होगा, एक तरह से स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो इकोलॉजी क्या होगा, एक तरह से परिस्थिति विज्ञान, ठीक है। परिस्थिति का मतलब मीनिंग क्या होता है, जैसे कि जहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या बोलता है, इकोलॉजी कहलाता है, मतलब पारिस्थितिक तंत्र जिसे आप बोलते हैं, ये आपका डेमोग्राफी हो जाएगा। ओके, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको ये और बता देता हूँ, देखो एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से एस्ट्रोलॉजी वो पर्सन होते हैं जो स्पेस का स्टडी करते हैं, है ना, स्पेस का स्टडी करते हैं। उसके बाद में ना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, यू आस्क्ड Sadan, if you asked Sadan you might know his father, तो देखो ये सेंटेंस आपका हुआ, और इस सेंटेंस को मुझे डायरेक्ट कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस सेंटेंस को डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि ये सेंटेंस मेरा इनडायरेक्ट है, राइट। क्यों, क्योंकि मुझसे यहाँ पर डायरेक्ट के लिए मालूम किया है, तो वेरी सिंपल कि ये सेंटेंस मेरा इनडायरेक्ट ही होगा। अब ऐसे हालात में जब मेरा ये सेंटेंस इनडायरेक्ट होगा तो मुझे इस सेंटेंस को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या होना चाहिए, मुझे कुछ नॉलेज, कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट ये रहा और इसका ऑब्जेक्ट ये रहा, इज राइट। तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। आपका इफ़ वाला, इफ़ से पहला वाला जो क्लाउज होगा, ठीक है, एक तरह से वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। तो उसको मैं किस में, इसको सैड को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, सैड टू में। आस्केड को सैड टू में कन्वर्ट करूँगा, तो यू सैड टू, क्लियर। नेक्स्ट, सादान
राइट। अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और इन्वर्टेड कॉमास लगा दूंगा। मेरा ये चीज़ मुझे ये बताने जा रहा है कि ये मेरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार का होता है। नंबर एक, WH से शुरू होने वाले और इफ़ से शुरू होने वाले। जब सेंटेंस आपका इफ़ से शुरू होगा तो आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस जो होगा वो आपका किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। उसका पता लगेगा आपका यहाँ पर। मैं तो मे के साथ जब आया तो अगला जो सब्जेक्ट है आपका वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई, मे आई। ठीक है, अब मेरा आई किस में कन्वर्ट होगा? यू में। तो मेरा क्या आएगा? यू आएगा। आई के साथ में माइट आ जाएगा, नो। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? हिज फादर आ रहा है। तो हिज किसके अकॉर्डिंग जाएगा? सादान के अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहाँ पर योर फादर, योर फादर, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। आपका बिल्कुल आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, इनडायरेक्ट। ठीक है, मेरी बात अच्छे से आपकी समझ में आ रही होगी, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 सेंटेंस है आपके लिए। टू रिंग वंस ऑन बेल, to ring ounce up, to ring ounce on बेल। इसको मुझे मीनिंग बताना। मेरा ना ये एक ईडियम है ना, इसका मुझे मीनिंग बताना। तो इसका मेरा मीनिंग क्या होगा? देखो, टू रिंग ऑन वंस ऑन बेल का मीनिंग एक तरह से होगा, एक तरह से जो एक व्यक्ति जो अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए, अपनी पॉपुलरिटी को पाने के लिए लोगों के बीच में वो क्या करता है, कोई ना कोई अपना कुछ दूसरों के लिए काम करता है, मतलब अपना कोई पब्लिसिटी पाने के लिए एक तरह से काम करता है, एक्शन करता है ना। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो मीनिंग हो जाएगा, टू बी once publicity एजेंट, मतलब एक वो व्यक्ति जो पब्लिसिटी को पाने के लिए अपना खुद का एक काम करता है, खुद के अपना एक एजेंडा होता है, वही व्यक्ति जो है ना एक तरह से क्या कहलाता है? टू रिंग वंस ऑन बेल। इट इज़ राइट मीनिंग। नेक्स्ट 7, the meaning of put out. You should not put out the lamp. You should not put out the lamp. तो यहाँ आपको अंडरलाइन वर्ड्स का मीनिंग बताना है। तो देखो, अंडरलाइन वर्ड्स क्या है? सबसे पहले फर्स्ट टाइम हमें ये जानना है कि अंडरलाइन वर्ड्स क्या है। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मीनिंग क्या होता है ना? तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश, तो इसका मीनिंग होता है एक तरह से एक्सटिंग्विश, है ना। तो एक्सटिंग्विश का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से बुझाना। बुझाने का मतलब क्या होता है? लैंप को बुझाने के लिए क्या आता है? लाइट को बुझाने के लिए, यानी जो लैंप होता है उसको बुझाने के लिए पुट आउट का मीनिंग आता है। पुट आउट का मतलब फूंक मार करके बुझाना किसी चीज़ को। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है मेरे लिए पोस्टपोन। नेक्स्ट वर्ड है आप मेरे लिए पोस्टपोन। आपको पोस्टपोन का मीनिंग कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टपोन?
क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, दैट इज द हाउस that is the house in which she was born. She was born. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन में ये कहना जा रहा है कि मेरे भाई आप मुझे एक बात बताइए कि ये सेंटेंस मेरा कौन सा है। नंबर 1, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। इन तीनों में से तो एक है ना, ठीक है। अभी एक बात बताइए कि देखो, दैट इज द हाउस, वह एक घर है, इन विच, जिसमें, शी वॉज बॉर्न, वह पैदा हुई थी, इज राइट ना। तो देखो ये जो इन विच है, इन विच रेफर कर रहा है किसको, हाउस की तरफ इशारा कर रहा है। तो हाउस के बाद में जो आता है ना भैया, वो एक तरह से जो उसको रेफर करता है वाला वर्ड आएगा, ठीक है। इन विच, जिसमें, शी वॉज बॉर्न, वह पैदा हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक तरह से ये जो आपका सेंटेंस होगा एक तरह से कम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। कौन सा सेंटेंस हुआ, कम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। क्यों क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, और दोनों के साथ अपने अपने क्या है, वर्ब है। लेकिन ये सेंटेंस आपका कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। जो विच है, विच किसको रेफर करता है, हाउस को, और हाउस नॉन लिविंग चीज़ है। सो इसलिए नॉन लिविंग चीज़ के लिए आपको इन विच का यूज़ किया गया है, इसलिए सेंटेंस आपका कम्प्लेक्स होगा। इस प्रकार हमने ये सीख लिया कि हमारे 3 सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। ग्रामर में एवरी सेंटेंस जो है ना इन पर डिपेंड करता है। यू विल हैव टू लर्न। आपको मेरी वीडियो में ये सब लगे रहे ना, मैं आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको देता हूँ मेरे वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए, द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट the objection was made out the objection was made out the lawyer। देखो अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड प्रॉपर आएगा। नंबर 1 बाई आएगा या आपके लिए विद आएगा, बट इन दोनों में से कौन सा आएगा। जी हाँ, तो देखिए आपको ना लग रहा है सर यहाँ पे ना बाई आना चाहिए, तो मेरे भाई मैं भी कहूँगा बाई आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है ना ये वाला पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, क्योंकि वॉज के बाद मेट मीटिंग आता है ना, बट यहाँ पे वी की 3rd फॉर्म आ रहा है, तो ये क्या होगा, वॉज मेट होगा। तो वॉज मेट के बाद में ऑप्शन बनेगा आपका बाई, तो मेरा यहाँ पर बाई आ जाएगा, इज राइट ना। तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्टिव एंड नंबर 2 पैसिव वॉइस होता है। और आपको पैसिव वॉइस का अधिकतर मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए, of playing the children dash of playing the children dash of playing the children went home। वेंट होम। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ना यहाँ पे क्या लगाना है, एक प्रॉपर वर्ड को फिल करना है। और ये आपका प्रॉपर वर्ड क्या होगा, एक तरह से देखो
बीइंग टायर्ड और हैविंग टायर्ड। हैविंग टायर्ड, इनमें से ना एक वर्ड को आपको फिल करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ सेंटेंस में हैविंग टायर्ड ऑफ, बट बीइंग टायर्ड ऑफ। देखो बीइंग टायर्ड का मीनिंग क्या होगा, एक तरह से बच्चा ना खेलने के बाद मतलब टायर्ड हो गया, थक गया और वह एकदम से सोने के लिए चला गया, यानी वो बीच घर चला गया। देखो जब वो थक जाएगा तो वो एक वेरी सून घर जाएगा, बट लेकिन हैविंग टायर्ड, थकने के बाद वह क्या हो गया, घर चला गया। तो थकने के बाद फ़ौरन होगा तो यहाँ पे ना स्टार्ट हो जाएगा। तो योर आंसर की कौन सा होगा, बीइंग टायर्ड। आप एकदम से टायर्ड होंगे और एकदम से आप घर चले जाओगे, ठीक है। एक बार ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बीइंग टायर्ड, यही आपका आंसर बनेगा। एक बार मेरी वीडियो को रिवाइज करो। Let us start. Let us start. देखिए, he is a big donkey, मेटाफर है सेंटेंस आपका। द फेस ऑफ द चिल्ड्रन इज एज है तो सिमिली हो जाएगा। बिटर स्वीट आने पर आपका ऑक्सीमोरन हो जाएगा। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉन एज, एक तरह से डेमोग्राफी हो जाएगा, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी जो स्पेस में काम करते हैं, ठीक है। और डेमोग्राफी हो गया पॉपुलेशन का स्टडी, और इकोलॉजी आपका। यू आस्केड सादान इफ़ यू माइट नो हिज फादर, तो डायरेक्ट सेंटेंस हो गया आपका। और यहाँ पे मैंने आपको इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट आपको कन्वर्ट करना है। तो ये वाला सेंटेंस कैसा हो गया आपका, डायरेक्ट में बनाना है। तो ये सेंटेंस कैसा था आपका, इनडायरेक्ट था। मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, डायरेक्ट में कन्वर्ट किया। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट में कन्वर्ट किया और मैंने यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट था, ठीक है। ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट था। अब थोड़ा मैनेज कर लेंगे। तो ये सेंटेंस मेरा इनडायरेक्ट था, मैंने इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। टू रिंग वंस ऑन बेल, टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट है, ठीक है। तो यू शुड नॉट पुट आउट, पुट आउट का मीनिंग क्या होता है, एक्सटिंग्विश होना, बुझा देना। द लैम्प को फ्रेजल वर्ब है एक्सटिंग्विश, यानी कि वो बुझा देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। पोस्टपोन का मीनिंग यू विल हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स में सेंड करना, और इसका मीनिंग क्या होता है पोस्टपोन का, ओके। नेक्स्ट, दिस इज द हाउस इन विच शी वॉज बॉर्न, तो सिंपल सेंटेंस है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, तो ये सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। ये तीनों सेंटेंस होते हैं, आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट, तो देखो मेट आउट एक तरह से क्या हुआ, पास्ट है, यानी वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ऑप्शन बाई बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, तो बीइंग टायर्ड, इट बीइंग टायर्ड आ गया, ठीक है। हैविंग टायर्ड नहीं आएगा और बीइंग टायर्ड आ जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।